नेक्स्ट है आपका ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। चलिए ध्यान से सुनिए। कोई कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पर कोई प्लेन है। क्या बोले? कोई कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पी पर कोई प्लेन है। तो ये प्लेन ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कहलाएगा। ये प्लेन ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कहलाएगा कब? जब पहली बार पी पर खींचा गया टेंजेंट को ये कंटेन करता हो। प्लेन कंटेन्स टेंजेंट एट पी। ठीक। दूसरा, पी का नेबरिंग पॉइंट क्यू इस प्लेन में लाई करता हो। नेबरिंग पॉइंट क्यू किसका नेबरिंग पॉइंट है? पी का। लाइज इन द प्लेन। नेबरिंग पॉइंट की क्या कंडीशन होती है? कैसे पता वो नेबरिंग पॉइंट है? जरूरत पड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है ना। हम क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी को कहलाएंगे जब आप घर में आग लगे आप तुरंत छुप करके उनके घर में चले जाए। मतलब आप कहाँ टेंड कर जाए अपने पड़ोसी को, या आपका पड़ोसी कहाँ टेंड कर जाए आपका, तभी वो कहलाएगा। अब घर में आग लगी है, पड़ोसी आप कह रहे हैं बख्शीपुर में, तो दौड़ के बख्शीपुर तक थोड़ी ना जाएंगे। दौड़े जा रहे बख्शीपुर तक, अगर मेरे घर में आग लग गई, आग लग गई, जब तक बताने जाएंगे घर ध्वस्त हो जाएगा। पड़ोसी कौन होता है? जस्ट नियर बाय। नियर बाय मतलब सुख दुख में आप उस तक अप्रोच कर सकते हैं। तो नेबरिंग पॉइंट की क्या कंडीशन होती है? सुख दुख में वो कहाँ अप्रोच कर सकता है? दूसरे वाले में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ नेबरिंग पॉइंट which shows that Q is the neighboring point of P और P is the neighboring point of Q। तो ये बहुत अति आवश्यक है लिखना। ठीक है। क्या क्या हमने बोला? सबसे पहले हमने क्या लिया? एक कर्व। कर्व पे क्या लिया? एक पॉइंट P। उस पे क्या लिया? एक प्लेन। प्लेन कब कहलाएगा ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन? जब P पे खींचा गया टेंजेंट उसमें कंटेन करे और P का नेबरिंग पॉइंट उसमें क्या करे? लाई करे। अगर Q P का नेबरिंग पॉइंट है तो Q कहाँ टेंड करेगा? P पर। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। ये ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की साधारण परिभाषा है। अब हम लोग ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दो फॉर्मेट में है, जब कर्व का इक्वेशन पैरामीटर फॉर्म में हो, जब कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में हो। और ये आता है 100% आता है। ठीक है। देखिए हेडलाइन डालिए ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। देखिए द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट P, the oscillating plane at a point P, at a point P of a curve is the limiting position of the plane, is the limiting position of the plane, is the limiting position of the plane, is the limiting position of the plane which contains the tangent line at P, which contains the tangent line at P, which contains the tangent line at P and passing through a neighboring point Q, and passing through the neighboring point Q, and passing through the neighboring point Q on the curve as Q tends to P, as Q tends to
लिखिएगा एस क्यू टेंड्स टू पी, ये एस क्यू टेंड्स टू पी। समझ में आया? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा, जो उसके टेंजेंट को क्या करता होगा, कंटेन, और उस पी के नेबरिंग पॉइंट से पास करता होगा। ठीक है, नेबरिंग पॉइंट की कंडीशन क्यू टेंड्स टू पी। ठीक, अब डालिए इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन डिराइव करने चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, देखिए सबसे पहले हम कहेंगे दो बातें। एक बार हम आपको बता रहे थे डॉट होता टी होता है तो किसके डिफरेंशिएट करते टाइम क्या आता है, डॉट। एस होता है तो डिफरेंशिएट टाइम करते टाइम क्या आता है, एस। यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर कर्व का इक्वेशन पैरामीटर टी में है तब क्या करेंगे, और कर्व का इक्वेशन पैरामीटर एस में है तब क्या करेंगे। दोनों फॉर्म में आपको क्या निकालना है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अगर कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस के फॉर्म में होगा तो पैरामीटर में हमने कन्वर्ट करना सिखाया है आपको। कहते थे प्लस हो तो एक्स और वाई का मान कॉस के फॉर्म में रखेंगे, माइनस हो तो एक्स और फाई का मान हाइपरबोलिक के फॉर्म में रखेंगे, ले जाकर के उसके सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो आपको x3 का मान मिल जाएगा। बताए थे। तो आप लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस को पैरामीटर में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। ठीक, अब हम पैरामीटर के ही दो फॉर्मेट पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ t एंड फंक्शन ऑफ s, वेयर s इज द आर्क लेंथ एंड t भी एनी पैरामीटर। t कुछ भी हो सकता है लेकिन s क्या होगा, हमेशा आर्क लेंथ। ठीक है, और इन दोनों फॉर्मेट में अलग अलग ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, लिखिए इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लिखिए लेट xi is equal to xis, let xi is equal to xis be the equation of curve, be the equation of curve, be the equation of curve, comma, where s denote the arc length of the curve, where s denote the arc length of the curve। आर्क लेंथ हमेशा कहां से मेजर की जाती है, हमेशा और हमेशा आर्क लेंथ फिक्स्ड पॉइंट से मेजर की जाती है। अगर हम कह रहे हैं कि P तक की आर्क लेंथ S है तो जाहिर सी बात है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से मेजर की गई होगी। वी कैन सपोज इट एस ए। हमेशा और हमेशा कोई भी दूरी नापेंगे, मान लीजिए हम कह रहे हैं शशिकला की दूरी 4 मीटर है। 4 मीटर कहाँ से है, कोई फिक्स पॉइंट रहा होगा वहीं से तो 4 मीटर दूरी होगी। चाहे हम अपने आप को फिक्स करके हमसे दूरी बताएं, चाहे हम उस दीवार को फिक्स करके वहां से दूरी बताएं, लेकिन कभी भी डिस्टेंस बताते तो हमेशा कहाँ से बताते हैं, फिक्स पॉइंट। ऐसे ही आर्क लेंथ जब आप लोगों ने पहली बार पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमको तो ये भी नहीं पता, जानते नहीं जानते ये भी नहीं पता, लेकिन आज ध्यान रखिए कि आर्क लेंथ हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, एक फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं। ठीक है, आप where s denote the arc length of the curve measured from a fixed point on the curve। Measured from a fixed point on the curve। ठीक, अब देखिए ये P जनरल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xi है। ठीक, तो Q कहां से पास कर रहा है, xi से, सॉरी, तो ये सरफेस कहां से पास कर रहा है, xi से। ये प्लेन कहां से पास कर रहा है, xi से। तो अब हम xi से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, xi से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, उस पे ये दोनों कंडीशन लगाएंगे। जैसे ये दोनों कंडीशन लगेगी प्लेन अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा
ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, कर्व लिया, कर्व के ऊपर हमने पॉइंट लिया, उस पॉइंट से हमने किसी प्लेन को पास कराया, हमने कहा वो प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनेगा जब वो इन दोनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब हम वही चीज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कर्व लिया, अब हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, फिर उस पे ये दोनों कंडीशन लगाएंगे, जैसी ही कंडीशन लगाएंगे कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, जो मिलेगा उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट कर दी प्लेन क्या बन जाएगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। फिनोमेना समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या लिया है, कर्व, अब कर्व पे क्या लेंगे, पॉइंट, उस पॉइंट से कर्व पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन। ठीक, प्लेन पे ये दोनों कंडीशन लगाएंगे, कुछ कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो प्लेन अपने आप क्या बन जाएगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में xi लेट कैपिटल P ब्रैकेट में xi be any point on the curve, be any point on the curve। नीचे से लिखिए, then the equation of any plane then the equation of any plane which passes through the point capital P ब्रैकेट में xi on the curve is क्या होता है प्लेन का इक्वेशन, वेरी गुड, a xi माइनस x नॉट i इज इक्वल टू 0। जरा यहाँ देखिएगा जाकर, a xi माइनस x नॉट i इज इक्वल टू, ये वो पॉइंट होता है जिससे हमारा कर्व क्या करता है, पास, लेकिन वो पॉइंट तो हमारा क्या है, xi। अरे ये क्या 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल S, बताए थे ना। तो क्या मिलेगा, a i xi माइनस xi इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन लिख लीजिए, is a i xi माइनस xi इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा किसका होता है, तो प्लेन में लाइन कौन होगी, नॉर्मल लाइन, हमेशा बताए हैं प्लेन में किस लाइन को लेते हैं, नॉर्मल लाइन। हो गया वन तक, नीचे से लिखिए, वेयर ए आई इज द डायरेक्शन रेशियो of the normal to the plane। हो गया, बड़ा इतना से समझिए, हमको कोई जल्दी नहीं है, हमको लगेगा देर हो रही ना, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन हम जल्दी नहीं भागेंगे, वैसे ही पढ़ाएंगे ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, प्लेन का इक्वेशन मिल गया, उस पर ये दोनों कंडीशन लगाएंगे ना, जरा ध्यान से समझिएगा। इस प्लेन की जो नॉर्मल था उसका डायरेक्शन रेशियो ए आई, प्लेन का जो नॉर्मल था, प्लेन का जो नॉर्मल था उसका डायरेक्शन रेशियो ए आई, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, क्यों जागृति, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है ना, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, एक्स एक्सिस को ये वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल, अगर दो लोगों के बीच का एंगल 90 तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0।
cos 90 इज इक्वल टू 0। इसका डायरेक्शन रेशियो हमको पता है, नॉर्मल का क्या है AI। टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? गायब है सब, कसम एकदम जो है होश ही नहीं है पढ़ाई का। डायरेक्शन कोसाइन AI xi अपॉन s डॉट। डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन अब बोले तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? डायरेक्शन कोसाइन। डिवाइड नहीं करते तो क्या बनता है? डायरेक्शन रेशियो। तो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो x डॉट आई, नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो AI, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब लिखो यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ डॉट लगेगा, जब S में है तो क्या लगेगा? डैश लगेगा। S में है तो क्या लगेगा? लिखवाए थे TI इज इक्वल टू x डैश I, है ना? यही कह रहे थे क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, याद आ रहा है? तो ये क्या होगा? x डैश I, ये और AI का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि एक नॉर्मल है और एक टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 0, डॉट प्रोडक्ट 0। लिखिए लिखिए सिंस, नीचे से लाइन चेंज करके, सिंस द प्लेन कंटेन्स द टेंजेंट एट P, since the plane contains the tangent at P, then the dot product of direction ratio of tangent, then the dot product of direction ratio of tangent and normal line must be 0, and normal line must be 0, and normal line must be 0। नीचे से लिखिए दैट इज नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन रेशियो AI, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो x डैश I, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पहली कंडीशन हमने लगा दी। दूसरी कंडीशन क्या है? नेबरिंग पॉइंट को क्या करता है? कंटेन करता है। नेबरिंग पॉइंट को क्या करता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि P का कोऑर्डिनेट xi हो, नेबरिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट x बार i हो, यहां से यहां तक की आर्क लेंथ s हो, तो इसकी आर्क लेंथ s प्लस नेबरिंग पॉइंट है तो उसके बहुत नजदीक होगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, तो s प्लस डेल्स होगा। क्यों? नेबरिंग पॉइंट है, बहुत नजदीक होगा, इसका कोऑर्डिनेट xi, हमने नेबरिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? x डैश i। चूंकि यहां से यहां तक आर्क लेंथ s, तो s प्लस ये डिस्टेंस, नेबरिंग पॉइंट तो बहुत नजदीक होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, क्या मान लेंगे? डेल s। क्या मिलेगा? s प्लस डेल s। क्लियर? लिखिए लाइन चेंज करके, let the coordinate of neighboring point q, let the coordinate of neighboring point q is q ब्रैकेट में x बार i लिखिए, इस q ब्रैकेट में x बार i, ब्रैकेट बंद, नीचे से लिखिए दैट इज
दैट इज, देखिएगा, x बार i इज इक्वल टू x i s प्लस s। सब चीज का कोऑर्डिनेट किसके टर्म में लिखाएगा, xi के, क्योंकि xi किसका फंक्शन है, s का। यहाँ पे भी xi होगा, लेकिन xi यहाँ पे s 0 के बराबर होगा। पैरामीटर कौन है, s, कौन बदलेगा, s। यहाँ s 0, यहाँ s कुछ और, यहाँ s कुछ और, यहाँ 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 पे s, यहाँ पे क्या आएगा, s प्लस डेल s। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट तो xi ही होगा, लेकिन वो किसका फंक्शन होगा, s प्लस डेल s। ठीक है, अगर हमने q का कोऑर्डिनेट x बार i माना है, तो वो होगा तो किसके फॉर्मेट में, xi के, लेकिन फंक्शन किसका होगा, s प्लस डेल s। ठीक है, लिखिए। हो गया। अब नीचे से टेलर्स थ्योरम पे एक्सपेंड करेंगे इसको। नीचे से लिखिए, देन बाय टेलर्स थ्योरम कॉमा वी हैव, देन बाय टेलर्स थ्योरम कॉमा वी हैव, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका है। देन बाय टेलर्स थ्योरम कॉमा वी हैव, बताइए वो टेलर्स थ्योरम, xi को एक्सपेंड करना है s प्लस डेल s के फॉर्म में, तो मिलेगा x बार i इज इक्वल टू xi, पहला टर्म, ft इज इक्वल टू ft नॉट प्लस फिर f डैश t नॉट, f डैश t नॉट, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर क्या आता है, t माइनस टी नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1, t माइनस टी नॉट मतलब s अपॉन फैक्टोरियल 1, तो जब घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, डेल s अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक, प्लस दूसरा क्या आएगा, डेल s का स्क्वायर अपॉन x डबल डैश i, प्लस तीसरा डेल s का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x ट्रिपल डैश i एंड सो। ठीक है, लिखिए। इस बार से क्योंकि मेरी दीवारें हैं तो वो कह रहे थे तुम भी काबू कर सकती थी। एक तो नहीं करेंगे, हमको लगा अर्जुन बनाया नहीं, इस बार रूल्स चेंज हो गए। जो ग्रेजुएशन में है वो भी ऐसे बस भर सकते
बोल रही थी जो बीटेक करते हैं उनका वो कर सकते हैं, तो उनका मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन जो बीएससी करते हैं बीटेक वाले ही स्पेशली देते हैं। जो भी पता नहीं हमको। देखो उससे ये होता है ना, जो कई बार जो उनके कांटेक्ट में या तो एडमिशन में या फिर अच्छी रैंकिंग आती है तो सीधे ज्वाइन हमको लगा मतलब इजी करता नहीं मतलब फिर दूसरी वगैरह मतलब यही रैंकिंग वगैरह वो मैं ये पूछ बता ही गया अपने नाम में पड़ेगी ये हमने कल ही बताया इसी हमें नहीं अभी तो हम फॉर्म लेना है अभी कर दिया अच्छा वो अरे वो कौन सा भाभी नहीं बोले उसको तो हम पढ़ते हैं तो ट्यूशन हो जाते हैं। यस डबल ट्रिपल मुझे पढ़ा है वो राहत से तो पढ़ना है लेकिन ये सब पढ़ा है वो साइड में भी करता है। आज का दिन लिखा एक संडे मिला था वो भी टेस्ट डालने पे क्लास में जाएगा उस क्लास में बोले मेरे 2 घंटा कौन अच्छा तुमको नहीं पता लगा मनमोहन सर और उनसे बोलेंगे किसी में सीरीज का क्वेश्चन बताने के लिए कहती है कि तुम्हें क्वेश्चन ले आना फिर बताएंगे कल बहुत अच्छा बता रहे थे यार वो वाला हाँ तो सही है हम रियल पढ़ के तुम क्वेश्चन लेके आना कहीं से अरे रात में पेपर है सब करना उनसे बोलेंगे सब बताएंगे वो वाली बताने लगेंगे फिर तुम्हें लगेगा नहीं नहीं पढ़ेंगे क्या दिन सब ये तो बोल सिंगल सीरीज पेपर ये सब सब लेकिन हमको लगता है वो जो ऐसे वो तो पता नहीं कैसे कैसे ट्रिक लगाते हैं वो हमको लगता नहीं कि हर जगह वैलिड होगा। हर बार को कौन को पढ़ना फिर कुछ हाँ, पसंद है समझे। एक होता है हम लोग तो अपने पढ़ाएंगे कल वो बता रहे थे हाँ वो आप सोचिए कैरियर का ट्रीटमेंट वो सब दोनों ही दोनों बोली ही नहीं क्या हम वाला वो भी सब कुछ है और कुछ बता है हम बताएं ऐसे वाला भी क्वेश्चन बताए ये बताया कि ये डायमेंशन वाला फिर अगर इसका वो भी आ रहे थे आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का निकालना है हम ये भी बोले थे कि डायमेंशन जब कोई इंटरेस्ट नहीं बोले थे सम ऑफ डायमेंशन डायगोनल के जो होते हैं वो इंटरेस्ट आपके ऐसे तो कुछ नहीं हम बोले थे डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करते तो हमको ये वाला नहीं आता कि डिटरमिनेंट मींस वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हाँ वो अगर चेक करना हो कि अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं या फिर अगर ये तो हो पता है और ये तुरंत निकालना हो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हमको ये नहीं ये बोल क्या ऐसा कुछ है ही नहीं तो संगीता बताई तो पता नहीं मतलब पता नहीं मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करने में क्योंकि ये आता है वो वाला शॉर्ट ट्रिक हम देखे थे उनका वो ना बहुत स्पीड में बताते हैं हमको लगता है उसमें हाँ, कई वो- चीज़ें गलत कर देते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं ऐसे बनाएगा जब देखते हो तो समझ आ जाते हैं जब पढ़ाने लगते हैं तो जैसे होता है जिसका लगता है हाँ ऐसे हो जाएगा हमको क्या पता है कि सामने वाला कितना मोबाइल बैठे लेकिन ये है क्या वो पढ़ लो उसे तो समझ में आ जाता है हम कभी इतना सारा का वीडियो हमको नहीं समझ आना क्या इतना सारा वो अपने चैनल पर आ चुके हैं
टिकट आते हैं, शॉर्ट्स कराते हैं हम फिर हम क्या देखेंगे? और हमको आने नेगेटिव देखने का मन करता है, सब आधा घंटा तक ऐड चल रहे हैं। अरे यार जो IAS वाले सर हैं रोहित अग्रवाल, इस तरीके से इतना अच्छा वो बताते हैं एकदम ना, तुम सोचो चैनल पर बात इतने बेसिक से वो स्टार्ट करते हैं। हम सोचते क्लास पहले देख रहे तो फर्स्ट ईयर से देख लिए, सीरियस में अभी भी वही हाल है। आप बस 8 दिन का सही है पेपर तो इसी एग्जाम दिए थे तो पक्का सीरियसनेस आ गई थी, अभी तक तो अपनी कुछ पता है। तो निकलेगा नहीं कॉलेज। एग्जामिनेशन फॉर्म हम खोले ना तो मेरा स्टैट दिखा है उसमें। अरे मैम की तो मेरा हुआ ही नहीं, वो कॉट किया जब वो तो करेक्शन वाली थे तो सही हो जाएगा। मैं मैं वो करी थी, क्या कहते हैं, फीस सबमिट की थी तो स्टेट्स पे ड्रॉप की ना, उसमें भी क्या है ना, कहाँ एग्जामिनेशन फीस किसी का होगा मिला उसमें तो तीनों सब्जेक्ट्स लिखे नहीं यार तीनों लिखा है, फिर नीचे ड्रॉप करके लिखा हुआ था नहीं जो हम बोले कि ऐसे तो सारा लिखा कह रहे हैं हाँ वो ऐसे ही फिर बाद में साइन अपडेट जैसे मैथ के पेपर बहुत अलग अलग दिखा रहे हैं ना, बोलते अरे हैं LPP ही होगा अभी वो सही नहीं दिखा रहा है तो वो ऑटोमेटिक करेक्शन हो कब जाता तक है। भरना है? अभी डेट हम तो कर रहे थे देखो ये था डेट है वो तीनों वो सब आगे मूवी वाला तो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, यही सेम है देखो बस ये इसी तरह इसके से साथ वो फॉर्म में क्या कहते हैं, वो कौन सा फॉर्म यार, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको भरवाएंगे पूरा डिटेल्स हाँ, दूसरा हाँ वो उसमें तो होगा ही। उसमें हाँ हाँ तो उसमें उसमें तीन सब्जेक्ट के नीचे ड्रॉप करके कौन सब्जेक्ट छोड़ेंगे। हाँ तो वो उसका फॉर्म वो करेक्शन अभी नहीं किया है सर, बहुत लोग दिखा रहे हैं क्योंकि अभी इसका तो दिखा रहे हैं कि जो हम ड्रॉप सब्जेक्ट है कि वो दिखा रहे हैं क्या कि सेकेंड ईयर में जब हम भरे थे एग्जामिनेशन फॉर्म उसी टाइम हम लोग का चेंज हुआ था ना, हम लोग पुराना पुराना दिखा रहा था तभी हम भरते थे, हमें इतना परेशान क्या होगा कि दूसरा सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिखा फिर वो आगे करेक्ट हो गया अपडेट किया होगा तो वही हाल अभी इसमें भी है। एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड तो है। मेरा भी तो अच्छा है कि पास में जाना है, लेकिन हमको तो ये नहीं किनारा को जाना कैसे ये सब जाएंगे ना, रश्मि वाले का तुम्हारे घर तरफ से हम उसके साथ ही चल जाना। आपको समझ में अब वो तो हमको लग रहा वहीं से आएगी अल्लाह नहीं आएगी उसी के साथ सोचिए ना बोल जाएगी तो सीधे उसके घर से आधे दूरी की महिला से, यहाँ से जितना वो पड़ेगा नहीं यार, मेरे रुस्तम बोल रहे थे अरे यहाँ यहाँ आए यहाँ बुलाइए उसका उसके पास जब वो आएगा तो तो आप हम 50 किलोमीटर है तो हमको एक जगह बता दो वहाँ के किराए पास हमको बनाओ हाँ क्या करना है, सीधे धर्मशाला चल जाना, फिर धर्मशाला से उसका पूरा कर ले लेना हमको। हाँ या फिर हम ये कहीं यूनिवर्सिटी पास में रहेंगे अब जैसे भी उनका जो वो यूनिवर्सिटी को वापस आएंगे, वो यूनिवर्सिटी को जाएंगे, देखियो कहीं हम बाहर से देखे हैं। नहीं वो रास्ता मतलब कि अगर हमको खुद से जाना है तो हम कैसे जाएंगे बोले जब कि यहाँ से ले जाना 4 से कचहरी का कैसे ठीक वहाँ धर्मशाला से हम लेकर से रुस्तमपुर ले जाते हैं, चाहे बैठे नहीं वहाँ नहीं अगर हमको डायरेक्ट वहाँ
कहीं से शायद नौसाटा मिलता, फिर वहाँ से वो पढ़ेंगे सर, और फिर वहाँ से तो फिर वहाँ से एक आध को करना पड़ेगा। तो तुमको मैं ये भी हमको लगता है जब छोड़ ये पता है कौन से डिपार्टमेंट में लेना है, वो सब कुछ शो नहीं करना है। नहीं जैसे उसका बीएससी का अलग होता है और बीटेक वाला अलग, एनआईटी पता नहीं क्या क्या। NIT से हाँ मतलब वो अलग कर अलग वो करना पड़ेगी। नहीं ये सब पता है बस। हमसे सर पूछे कि अभी वो लोग आ नहीं रहे, तुमसे पूछे अपना क्वेश्चन पूछे, हम कह नहीं सकते। ये मुझे सर इनको ही पता है। क्या है ये लड़ाई नहीं हुई जो भी हाँ कैसा लाज कर पड़ी बस तेरे को बोल रहे क्या डबानी है क्वेश्चन। हाँ पहले ही सोचे थे कि मनमोहन सर से कह दें क्या वो कम से कम वो पढ़ा देते, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा देते हैं, मैट्रिसेस और क्वेश्चन पूछे, हम कह नहीं सर नहीं पूछिए कुछ पढ़। बहुत सारे हमको तो लगा 3 घंटा रहा है, बस क्वेश्चन देखने जाएगा टाइम खत्म। हम तो ये जब जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं हम लोग ऑफिस से भी वो नहीं पढ़ते बस हम तो आज तक दिए नहीं हैं, हमको अलग ऐसा लगता है कि बस एग्जाम बस हमको लगता है स्टार्ट से करना है तो एक टाइम ऊपर चला जाता है ना। अच्छा ये बताओ जो पूछना था हमको, वो वहाँ पे लगा रहेगा ना कंप्यूटर का हमारा नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, सर कंप्यूटर कोड लिखा रहेगा, वो नोट करना पड़ेगा। या फिर अब यहाँ का जो ट्रिपल सी का देने गए थे भले नहीं निकला तो उसमें ऐसा हुआ था कंप्यूटर कोड लिखा हुआ था, हम लोग को नोट करना पड़ता और शायद उसके आगे नंबर था। फिर हम लोग गए जो नंबर है मेरा कंप्यूटर का वो लिखा और वो खोलने के लिए वही कोड था। हम सोचे थे एक बार एक दिन पहले 1-2 दिन पहले ऑनलाइन सर्च करके देख लेंगे ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, तो हो सकता है यूट्यूब पे हो जाए। ये भी कह रहे कि आसान होता है हो जाएगा। गाड़ी वाड़ी नहीं लगा मतलब ये नहीं बता रहे कंप्यूटर बताएं तो कुछ हो ना हाँ वही करेगा अगर लगा के निकल बड़े मार्क्स खरीद लेंगे। और तो सोचो मान लो ऐसे वैसे भी कुछ आता नहीं है, सब वो होते हैं नहीं यार टीचर जो हमारे एग्जाम में वो क्या सोचेंगे फायदे शिक्षा से हम बात देते हैं ये हमसे कुछ बोलेगा हम तो कह देंगे गलती से फॉर्म गलती से बहुत पैसा था खत्म ही नहीं हुआ हम लोग का रिकॉर्ड है लेकिन लड़के पढ़ रहे थे जगह 14 हम लोग के डबल लगे। निवेदिता तो बहुत अच्छे से पढ़ी, उसका भी निकल जाना चाहिए। पता है तुमको वो सिर्फ प्रैक्टिकल करने 2 दिन हम दिमाग थे, एक दिन फिजिक्स का एक दिन केमिस्ट्री का और कोई क्लास कुछ भी नहीं करती थी वो, और IIMS का वो ली थी सब्सक्रिप्शन सारा अच्छे से तो जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसका तो एक होता है हर टाइम इस बार टाइम टेबल पढ़ी हो तुम पढ़ लो। बहुत दिन से वो पढ़ रही थी और एक भी दिन कॉलेज नहीं आई। हाँ हम लोग के जैसे लोग अगर नहीं लिए रहते लेकिन अगर हम लोग भी पढ़ते ना कुछ तो पढ़े कुछ क्या सब्सक्रिप्शन ले जाएंगे तो पढ़ेंगे और यार ये लोग बताते हैं अच्छा लेकिन पढ़ा जैसे तुरंत क्वेश्चन लगा तो लगता है बहुत आसान, मतलब इस तरह का है हो जाएगा कैसे पता नहीं क्या चाहिए सुंदर भी बनाना था मैं बैठ के चाहिए नहीं दिख रहा रोज होती है उससे हम मौर्य की विधि रहती है कि वो दोनों फिर हम कल में रहते भाई पढ़े हम सब भी हम लोग के जैसे थोड़ी होता है वो ऑनलाइन भी नहीं होती
दिन जानते वैसे ही हम कह रहे हैं कि आजकल तो सुकून से नींद भी नहीं आता ना टेंशन में। मम्मी कह रही है कि क्या करता है कुछ दिन बढ़िया से सो लो, सुकून से एकदम नींद पूरी कर लो, कुछ दिन में भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो ही जाएगा। हम कह गाँव मतलब हो ही जाएगा, फिर यहाँ 2 साल एग्जाम तो देना नहीं पड़ा। और यार वो भी ऐसे क्योंकि टीचर कम थे मेरी हो जाते हैं। थोड़ी देर जाएंगे तो मेरा थोड़ी देर के बाद सबको हुआ। उनके मम्मी ऐसा नहीं हमारे पास कर ली तो क्या होगा मेरे साथ, कहीं हम ये नहीं ना कह रहे हैं कि कुछ बेकार वक्त क्या हो ही जाएगा। और दीदी की जो बात है सब हमको तो सोचते एग्जाम कभी भी डेट आ जाता है, कभी भी एग्जाम हो जाता है। चीज होता है टाइम टेबल इतने सब चेंज हो रहा है सब काम हो रहा है, हम लोग के साथ ऐसा होगा तो मर जाएंगे। पता नहीं पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर अगले दिन कुछ और रहे हैं, इतने तो लोग के बस काले दिन और अब फटाफट अब हम लोग के साथ सब कब वही वापस से आज एग्जाम है, किसी और चीज हम पढ़ जा रहे हैं कुछ नहीं वो एग्जाम है। क्या हो गया कुछ देर ऐसे लगता है कि शरीर फाट भी गया और चेहरा एकदम लाल से कलर हो गया। वो उनके भी इतना लाल हो रहा है कुछ नहीं, तो एक गरम था एकदम ठंडा। आंखें ये क्या हो रहा है। अरे यार 11 बजे इसलिए सीरियस अच्छा ये सब क्लास कर दी हो इधर तो हम 2-3 क्लास हाँ लास्ट क्या पढ़ा है वो कंप्लीट हो गया। अब तो सिंगुलरिटी स्टार्ट हो गया। हाँ वही पढ़ा वो भेजे भी नहीं आप लीजिए, हम सोचे वीडियो भेज देंगे तो हो ही जाएगा। कौन सा हम पढ़ेंगे तो इसलिए क्लास में इतना तो पढ़ लिए बस ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं तभी हमको चलेगा। ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं नहीं गिरे जगह पढ़ चुके हैं, फिर ऐसे ही बस देख चुके हैं हम लिया बता लेकिन हमसे लव देख कर चुके हैं। इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट समझ लिए उसमें कर क्या पढ़ लिया उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है तब असल में इक्वेशन बेटा कर चुका है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में पढ़ रही है, कहाँ पर लिखा है उसमें इक्वेशन। चलिए जरा सा एक टॉपिक ये खत्म कर दे रहे हैं, एक्साइज इक्वल टू एक्साइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इस पे आइए, नेबरिंग पॉइंट से पास करता है प्लेन टू प्लेन नेबरिंग पॉइंट इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करने का मतलब xi की जगह क्या रखेंगे x बार i, है ना। लिखिए सिंस द प्लेन 1 passes through the neighboring point q, since the plane 1 passes through the neighboring point q, therefore we have, since the plane 1 passes through the neighboring point q, therefore we have, देखिए सेटिस्फाई करा रहे हैं ai x बार i माइनस xi इज इक्वल टू 0, ai x बार i माइनस xi इज इक्वल टू x बार i माइनस xi का मान यहाँ से मिल जाएगा, याद रख सकते हैं। देखिए जो बात करेंगे, दिस implies that ai, चलिए x बार i माइनस xi का मान रखने चल रहे हैं तो क्या मिलेगा डेल s
अपॉन फैक्टोरियल 1 x डैश आई प्लस डेल एस स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x डबल डैश आई प्लस डेल एस का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x ट्रिपल डैश आई and so on is equal to 0. This implies that del s upon factorial 1 ai dot x dash I plus del s का square upon factorial 2 ai x double dash I plus del s का cube upon factorial 3 ai x triple dash I is equal to ai x dash I is equal to 0. ये टर्म क्या हो जाएगा? This implies that factorial s का square upon factorial 2 कॉमन लेंगे, factorial 2 की जगह 2 कॉमन लेंगे। भाई ये टर्म 0 हो गया, ये कॉमन लेंगे, ठीक है? क्या बचेगा? ai dot x डबल डैश I del s अपॉन 3 2 1 2 बाहर हो गया, क्या बचेगा? 3 ai x ट्रिपल डैश I एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन से हुआ है? फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, डेल एस कभी 0 नहीं होगा, डेल एस 0 होगा तो क्यू और पी आपस में क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड, तो ये 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर कर दीजिए, मिलेगा ai x डबल डैश I प्लस डेल एस अपॉन 3 ai x ट्रिपल डैश I and so on is equal to 0 and the reason behind this that is del s will never be equal to 0। ठीक है, अब देखिए थर्ड, इसमें लिमिटिंग कंडीशन की क्यों कहां अटेंड करेगा? p taking the limit as q tends to p, v है। जैसी q p पे टेंड करेगा, q p पे टेंड करेगा, ये दूरी 0 हो जाएगी। ये दूरी किसके बराबर है? डेल s के। डेल s किसके बराबर हो जाएगा? 0। दैट इज डेल s टेंड्स टू 0, v है। ठीक है, देखिए जैसे ही डेल s को टेंड्स टू 0 करेंगे, ये सारे टर्म आगे के क्या हो जाएंगे? वैनिश, केवल ये बचेगा। क्या है ये टर्म? ai x डबल डैश I इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर देखिए एलिमिनेटिंग ai फ्रॉम इक्वेशन, देखिए ai किसमें किसमें है? ai सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में है, ai इक्वेशन नंबर 2 में है, ai इक्वेशन नंबर 3। एलिमिनेटिंग ai फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 v गेट। चलिए एलिमिनेट करेंगे। पहले वाले से मिलेगा x1 माइनस x1, x2 माइनस x2, x3 माइनस, दूसरे वाले से मिलेगा a1 a2 सॉरी, दूसरे वाले से मिलेगा x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3, तीसरे वाले से मिलेगा x डबल डैश 1 x डबल डैश 2 x डबल डैश 3 इज इक्वल टू 0। ये एक बार आपको ध्यान होगा, हमने ऐसे लिखवाया था एप्सिलॉन i j k, फिर xi माइनस xi x डैश j x डबल डैश k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मान हम बताए थे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 होता है तो +1, किन्हीं दो स्लॉट में चेंज होता है तो -1, कोई दो बराबर होता है तो 0। कभी भी डिटर्मिनेंट लिखा हो, कभी भी हमेशा ऐसा लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का ये सॉल्यूशन होता है।
डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में इस पे i इंडेक्स, इस पे j इंडेक्स, इस पे k इंडेक्स, एप्सिलॉन i j k इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, इतना उतार लीजिए बात। नीचे से लिख लीजिएगा विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, ध्यान सुनिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज xi इज इक्वल टू xi। ठीक, पढ़ कितना आइएगा।